सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन वर्सेस सुभाष चंद्र 2019। इस केस में 5 बेंच की जज की बेंच थी। तो इस केस में ये हेल्ड किया गया था कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो ऑफिस होती है उसे पब्लिक अथॉरिटी कंसीडर किया जाएगा अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, क्योंकि ये क्लेम किया गया था कि राइट टू नो का भी राइट है। जैसे कि आपको पता होगा कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1A में हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो उसके साथ साथ हमें राइट टू सीक ऑफ इंफॉर्मेशन का भी राइट है, जिससे हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट निकला है इसी आर्टिकल से। तो इसलिए इस चीज़ को क्लेम किया गया था कि यहाँ पे हमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ऑफिस को भी पब्लिक अथॉरिटी के लिए क्लेम किया गया था कि इसे कंसीडर करना चाहिए कि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमें जाननी हो वो हम सीक कर सकें। तो कोर्ट ने इसे हेल्ड किया कि हाँ, पब्लिक अथॉरिटी कंसीडर किया जाएगा अंडर द RTI एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। बट देयर इज सम सर्टेन लिमिटेशन, जो कि अगर कुछ ऐसे सर्टेन न्यूज़ हैं जिसे पब्लिश नहीं किया जाना चाहिए तो वो कोर्ट नहीं करती है। तो उतनी डिटेल्स में इस केस को जानने की नीड नहीं है। अगर आप चाहें पढ़ना तो पढ़ सकते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। मैंने भी पढ़ी है वो पूरी जजमेंट। बट मैं अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो किसी भी एग्जामिनेशंस की प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये प्री का क्वेश्चन बन जाता है बहुत बार कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि किस केस में हेल्ड किया गया था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पब्लिक अथॉरिटी कंसीडर किया जाता है या नहीं अंडर द RTI एक्ट। तो आप इस केस को याद कीजिएगा, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन वर्सेस सुभाष चंद्र 2019, 5 बेंच की जजमेंट थी। अगर आप चाहें तो और डिटेल में पढ़ सकते हैं, बाकी ऐसा इतना कोई डिटेल में पढ़ने की नीड नहीं है। थैंक यू सो मच।